बिल्कुल भी। फ्रॉम लास्ट 3 to 4 मंथ्स आई थिंक। एक्चुअली हाँ, मेरी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक है, तो मुझे है थोड़ा-सा दिक्कत लगता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ। क्योंकि अगर किसी ने ऐसा बोला तो मैं उसको फ़िल्टर लगा के अपना फ़ेस दिखा दूँगी। फिर वो बोल ही नहीं सकता मैं फ़िल्टर लगाया है तो मुझे बड़बड़ तो करनी पड़ेगी, तभी आप मेरी सुंदर सी शक्ल देख पाएँगे। वरना सकते हैं मैं कंटेंट क्रिएटर बन गई तो बन गई तो कुछ अच्छा ही होगा ना। मेरे पास तो आप ही लोग हैं, मैं तो आप ही लोगों के लिए मतलब अभी नहीं, अभी आप लोग मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, मुझे दुःख आ जाता है, फिर मेरा बोलना चुप हो जाता है। अब नहीं आएगा, अब मैं आने नहीं दूँगी। मैं बीमार, मुझसे और ज़्यादा बातें हो नहीं रही हैं, मतलब हो तो रही, तो मैं बस ये कर रही भाई धीरे चला भाई धीरे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो इट्स माय सेकंड डे एट माय होम एंड आई फील लाइक कि मैं बहुत ज़्यादा आलसी होती जा रही हूँ। 2 दिन में मैंने अपना शेड्यूल ऐसे बिगाड़ लिया है मतलब मेरा ना सोने का कोई टाइम है, ना मेरा उठने का कोई टाइम है। अब आज टाइम देख रहे हैं आप, 1 बजने वाला है और मैं थोड़ी देर पहले ही उठी थी, मतलब 12 बजे समथिंग मैं उठी होंगी। उसके बाद मैंने फ्रेशन अप हुई, फिर खाना वगैरह खाया है और सर्दी यहाँ पे है बट आज थोड़ी धूप निकली थी, तो डैडी धूप में बैठे हुए हैं छत पे एंड वो मुझसे 3 से 4 बार कह चुके हैं कि नहा धो के ऊपर आ जाओ, अभी धूप है, अभी धूप में बैठ लोगी तो सर्दी नहीं लगेगी। बट मेरा आलस, अभी मैं उठ के खाना पीना खाई, फिर उसके बाद थोड़ा लाफ्टर शेफ्स देखने लगी। क्योंकि अभी पता है जब मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो मेरे पास इतनी सारी चीज़ें थी देखने के लिए कि आई एम जस्ट वेटिंग कि कब मेरे एग्ज़ाम खत्म होंगे, कब मैं ये सब चीज़ें देखूँगी। और अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या देखूँ, कहाँ देखूँ, भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा। पर अब जैसे ही मेरी क्लासेस शुरू हो जाएंगी फिर मेरे पास देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस मैं बहुत आलसी हो रही हूँ और अभी कुछ इंटर्नशिप से रिलेटेड वर्क भी पड़ा हुआ है मेरा पेंडिंग, वो मैं कर नहीं रही हूँ, जो कि मुझे लास्ट डे फिर हेक्टिक हो जाएगा कि ओह मुझे इतनी सारी चीज़ें आज ही करनी है। नहीं, आज मैं सीरियस हो जाऊँगी, आज मैं थोड़ा कर लूँगी। अब बालों का सीन ये है कि कल दीदी ने मेरे बहुत सारा ऑयल डाल दिया है और मतलब वो मुझसे कह रही है कि तुम वहाँ पे जाके गंजी हो गई हो। मैं सीरियसली इतना तो मैं कहूँगी, बाल तो मेरे बहुत ज़्यादा झड़ते हैं वहाँ पे, हेयर फॉल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। कुछ कमी मुझे लगता है कि वहाँ के पानी नहीं है। इतने मतलब इतने से ही बाल बचे हैं मेरे, कुल मिला के इतने से ही बाल बचे हैं मेरे। लंबे होते जा रहे हैं पर बहुत पतले होते जा रहे हैं। क्या मैं गर्ली स्टॉक कर रही हूँ, ठीक है, अब है तो है बट कोशिश करूँगी कि कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें लगा लूँ। एक तो मैं ऑयलिंग नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। फ्रॉम लास्ट 3 to 4 मंथ्स आई थिंक मैंने ऑयलिंग नहीं की है। तो कल मैंने ऑयलिंग करवाई है अपने, क्योंकि वैसे तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि मैं ऑयलिंग बिल्कुल ना करूँ क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हैं। बट फिर भी वो होता है ना, एक पुराना चला आ रहा है कि ऑयलिंग करने से बाल अच्छे हो जाते हैं। तो वो चीज़ मेरे साथ अभी चल रही है, घर पे सब वही कहते हैं। बट अगर किसी और से सजेशन लूँ तो वो यही कहता है कि ऑयलिंग मत करो, उससे मेरे बालों में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होता है और डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, हेयर फॉल की वजह से मेरे बाल खराब हो रहे हैं। पता नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं, मैं क्या-क्या करूँ? मैं फेस का ध्यान रखूँ, मैं बालों का ध्यान रखूँ, मैं किस-किस का ध्यान रखूँ? पहले तो मुझ पे अपनी सेहत का ही ध्यान नहीं रखा जाता है, सेहत इन द सेंस हेल्थ का ध्यान नहीं रखा जाता है। वो मैं बार-बार बीमार पड़ती रहती हूँ, अभी तक मेरी गला ठीक नहीं हुआ है, अभी तक वो चल ही रहा है। यहाँ आके मैं प्रॉपर दवा वगैरह ले चुकी हूँ, तो थोड़ा आराम है, बट ठीक एकदम नहीं हुआ है। यहाँ आके मुझे लगता है कि मैं जितने ज़्यादा लोगों से एंगेज हो जाऊँ, मतलब मुझे सबसे मिलने का मन करता रहता है, पर मेरा ऐसे स्पेशली मतलब सिर्फ मिलने जाने के लिए मन नहीं होता है। हाँ, कोई ओकेज़न है, जैसे कुछ पार्टी वगैरह है, तो उसमें जाके मैं लोगों से मिल लूँगी, पर मैं ऐसे नहीं मिलूँगी। आई नो अभी मैं थोड़ी सुंदर सी नहीं लग रही हूँ, बस 10 मिनट रुको, अभी मैं इतनी सुंदर लगूँगी भाई, इतनी सुंदर नहा धो के, उफ़ मेरे बाल क्योंकि मैं चंपू सी बनी हुई हूँ ना, तो इसलिए और अच्छी नहीं लग रही हूँ। थोड़ी देर रुको, फिर मैं सुंदर बन के आऊँगी। अब बोलो, है कोई मुझसे सुंदर? है कोई? है, बहुत है। तो फाइनली मैं नहा धो के फ्रेश होके आ चुकी हूँ, बैठ चुकी हूँ। अब मुझे फिर से भूख लग रही है, तो मैं डैडी से बोली डैडी मेरे लिए बाहर से कुछ खाने को ले आइए। तो डैडी बोले पेट खराब करके जाऊँगी यहाँ से, इतना जंक फूड खा के जाओगी? अभी नहीं, शाम को खाना जो खाना, अभी खाना खाओ, खाना रखा है। तो अब मुझे खाना खाना पड़ा। आई नो, पता है घर पे मैं आती तो पहले तो मेरा मन करता है कि मैं घर का बहुत खाऊँ, फिर मेरा मन करता है मैं घर पे आके बाहर का बहुत खाऊँ, क्योंकि वहाँ पे कई चीज़ें ऐसी हैं ना जो हमारे पास में मिल नहीं पाती हैं, तो वो मुझे चाहिए होती है, उनके लिए मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। अब लाइक मंचूरियन, यहाँ का मंचूरियन वाह, मतलब वहाँ मुझे मिला ही नहीं है कहीं, और हमारे आस-पास तो बहुत ही कम चीज़ें हैं, तो हमारे आस-पास तो नहीं मिला है, बट अगर दूर-दराज़ भी देखा जाए तो मुझे नहीं मिला है अब तक सच। हाँ, अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं थोड़ा-सा तैयार-वैयार हो ही गई हूँ, तो मैं रील्स-शील्स भी बना लूँ। बट द पॉइंट इज़ कि पता नहीं क्या इस बार मुझे लगा कि मेरे पास वाई-फाई तो है ही, मतलब पीजी में भी वाईफ़ाई है, कॉलेज में भी वाईफ़ाई है, हर जगह वाईफ़ाई है ही, तो मैं क्यों अपना पैसा वेस्ट करूँ? इसलिए मैंने 300 वाला रिचार्ज कर लिया, जिसमें मुझे पर डे 1.5 जीबी कुछ डाटा मिलता है। मैं सुबह उठ के बस आधे पौन घंटे फ़ोन चलाती हूँ, मेरा सारा डाटा उड़ जाता है। उसके बाद मैं पूरे दिन वेट करती हूँ, डैडी आएँगे, डैडी का वाईफ़ाई लूँगी। डैडी चले गए हैं बाहर, तो फिर मैं क्या ही कर सकती हूँ, फिर मैं यही कर सकती हूँ। तो अब मैं ऐसे में रील्स भी कैसे बनाऊँ मैं रील्स? ओके गाइस, सो आज मैंने सुबह से आप लोगों के सामने चश्मा नहीं लगाया, वरना बिना चश्मे के मैं रहती नहीं हूँ। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मैं चश्मे के बिना ज़्यादा सुंदर लगती हूँ, चश्मे में मैं ऐसे भी ठीक लग रही हूँ। ओके। अब मैंने कितने बजे बोला था और अब आप टाइम देख रहे हैं? मेरा काम ऐसे ही होता है, लेट लपेट। अभी मेरे बाल गीले हैं तो मुझे लग रहा है कि मुझे धूप में जाके बैठ जाना चाहिए, पर यार हमारे यहाँ ना बहुत सारे बंदर हैं, लिटरली बंदर हैं, बहुत सारे हैं। तो मैं अकेले तो छत पे जा ही नहीं सकती। अब डैडी गए हैं बाहर तो मैं डैडी के साथ चली जाती, तो डैडी भी नहीं है, तो इसलिए मैं कैसे जाऊँ? नहीं जा सकती। मैं ऐसे ही घर पे
सूख जाएंगे बाल। अभी गर्मियाँ होती तो मैं फ़ैन ऑन कर लेती, फ़ैन में सूख जाती, पर अब गर्मियाँ नहीं है ना, फ़ैन चलाया तो मैं और ज़्यादा बीमार पड़ जाऊँगी, तो इसलिए फ़ैन तो मैं चलाऊँगी नहीं, ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, ऐसे ही सूख जाएंगे। अब हाँ यार, काम करना है। एक्चुअली हमारे इंटर्नशिप वाले ग्रुप पे अभी मैसेज आया था कि अपना जो भी आपको वर्क दिया गया है टाइम पे करें, तो मुझे लग रहा है कि मुझे भी कर देना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। बाई चांस क्लास में उन्होंने कह दिया नहीं तुमने टाइम पे नहीं किया तो तुमको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, फिर मैं कहाँ से लाऊँगी भाई, फिर मैं कहाँ से लाऊँगी? एक्चुअली मेरे आँख में बहुत ज़्यादा लाइट लग रही है, आप देख सकते हैं सब। इसीलिए मैं चश्मा नहीं लगाती, क्योंकि मेरे चश्मे में मेरी सारी लाइट वाइट दिख जाती है, तो इसलिए मैं चश्मा वीडियो के टाइम पे नहीं लगाती। अदरवाइज़ मैं 1 मिनट भी चश्मे के बिना नहीं रह सकती हूँ। एक्चुअली हाँ, मेरी आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक है, तो मुझे है थोड़ा-सा दिक्कत, तो मैं चश्मा ज़्यादातर लगाना प्रेफ़र करती हूँ। नहीं तो जग धुंधला धुंधला लागे, ऐसे कुछ सॉन्ग है ना, आई डोंट नो बट ऐसा ही कुछ है, मतलब सब धुंधला-धुंधला लगता है उसके अलावा मुझे। हेलो गाइस, ये कोई नई लड़की नहीं है, ये मैं ही हूँ। बस मैंने थोड़ा-सा फ़िल्टर लगा लिया है, तो मैं थोड़ा अलग लग रही होंगी। पर गाइस ऐसे भी अलग थोड़ी लग रही होंगी, फेस तो मेरा ही है, आँखें मेरी, नाक मेरी, होंठ मेरे, आईब्रोज़ मेरी, सब तो मेरा है। फिर मैं अलग कैसे लग गई? वो तो कभी-कभी मेरा मन कर जाता है कि मैं थोड़ी-सी सुंदर बन जाऊँ, तो मैं थोड़ा फ़िल्टर लगा लेती हूँ, तो मैं थोड़ी सुंदर बन भी जाती हूँ। और मुझे एक बात बताओ, फ़िल्टर लगा के कोई चेंज ज़्यादा थोड़ी हो सकता है। उसका फेस तो वही रहेगा ना, आँखें वो रहेंगी, फेस फीचर्स तो सारे वही रहेंगे। बस थोड़ा-सा मेरी तरह गोरा हो सकता है, थोड़ा ब्लश लगा सकता है अपने कानों पे, ना वो सॉरी कानों पे कह रही हूँ गालों पे, नाक पे, अब दूसरे गाल पे थोड़ा-सा ब्लश लगा सकता है, जो कि वो नॉर्मली यूज़ करता नहीं है, मतलब मैं नहीं करती हूँ। और लिपस्टिक तो मैंने ऑलरेडी लगा रखी है, तो वो इस फ़िल्टर के साथ में थोड़ी और ज़्यादा डार्क हो गई है। और फिर बात आई बिंदी की, वो भी मैंने पहले से लगा रखी है, तो वो भी चेंज नहीं हुई है। मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, मैं क्यों बोल रही हूँ? मैं सिर्फ़ इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोग मेरी सुंदर सी शक्ल देख पाओ। अब सुंदर सी शक्ल मैं ऐसे तो दिखा नहीं पाऊँगी, तो अब मैंने फ़िल्टर लगाया है तो मुझे बड़बड़ तो करनी पड़ेगी, तभी आप मेरी सुंदर सी शक्ल देख पाएँगे, वरना ऐसी सुंदर सी शक्ल देखने का मौका बार-बार नहीं मिलता ना। आई नो ये मेरा सेल्फ ऑब्सेशन है, बट है तो है। है तो है। भाई मैं ये सोच रही थी ऐसे आजकल मेरी फ़ीड पे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आने लग गया, पता नहीं क्यों? तो मैं ये सोच रही थी कि अगर मैंने ये वीडियो बनाना शुरू ना किया होता तो? मतलब ना किया होता तब तो, मतलब किया ना होता तब तो फिर कुछ होता ही नहीं, पर अगर कर दिया है अब कुछ हो गया तो? मतलब आई नो लॉजिक नहीं है इस बात में, पर समझा जाए तो बहुत ज़्यादा लॉजिक है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं ये सब ना कर रही होती तब तो नहीं ही कर रही होती, लाइफ जैसी चल रही थी वैसी चल रही थी। अब मैंने शुरू दिया है और कुछ हो गया तो? मतलब यस कह सकते हैं मैं कंटेंट क्रिएटर बन गई तो बन गई तो कुछ अच्छा ही होगा ना। ना करती तब तो मेरी नॉर्मल लाइफ जैसी चल रही थी वैसी चल ही रही थी, बोरिंग सी अभी भी चल रही है। कहने को मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, पर बैकग्राउंड मेरा मैथ से है, कॉम्प्लिकेटेड बहुत है मेरी लाइफ, मैं कैसे बताऊँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मेरी लाइफ। पर मैं अपनी कॉम्प्लिकेशंस कभी बताई नहीं हूँ ना। गाइस मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ और मैंने लॉ करा है, मतलब स्टार्ट करा है लॉ करना। समझ रहे हैं आप मेरी दिमाग की क्षमता क्या है? मतलब मैं कहाँ मैथ बैकग्राउंड से होके लॉ में आ गई हूँ भाई, मेरे दिमाग में क्या घुसता होगा आप सब समझ रहे हैं? हाँ, पर समझ रहे हैं। पर लॉ मुझे अच्छा लगता है। लॉ मुझे अच्छा लगता है। मैं लॉ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे करना था इसलिए मैं कर रही हूँ। मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ लॉ करने से, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने लॉ चूज़ किया। मुझे बीटेक नहीं करनी थी। मुझे मतलब मैथ फील्ड में कुछ भी नहीं करना था। मैंने बीएससी की, रो के बीएससी की। उसके बाद मेरा मन नहीं लगा मैथ में, तो मैंने लॉ कर लिया। अब लॉ कर लिया है तो लॉ में तो अच्छा खासा चल रहा है तो चलाएँगे, जब तक चल रहा है। मैं क्या बोल रही हूँ? मतलब मुझे बस इतना समझ में आ रहा है कि मुझे बस बोलना है। मेरे अंदर का जो बातें हैं ना वो निकल-निकल के बाहर आ रही हैं। मुझे बस बोलनी है, तो मैं बस बोले जा रही हूँ। ऊपर से मैं फ़िल्टर में इसलिए बोल रही हूँ ताकि मैं आप लोग को सुंदर लगूँ। जब मेरा कॉलेज होता है, तो मेरा व्लॉग 7 से 8 मिनट का बन पाता है, ठीक है? जबकि मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ होता है, पर तब मुझ पे बनाया नहीं जाता है। मेरे अंदर का शाइनेस वाला कीड़ा बाहर निकल के आता है। लेकिन अब जब मैं घर पे बैठी हूँ, तो अब देखो गाइस सीरियस सी बात है, मैं कॉलेज जा नहीं रही हूँ, मेरे दोस्त-वोस्त यहाँ है नहीं, मैं किससे बात करूँ? देखो मैं नहीं कर सकती ना किसी से, और घर पे मैंने आपको बताया है सब वर्किंग है, तो सब कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, घर पे कोई नहीं होता है। अब मैं किससे बात करूँ? मेरे पास तो आप ही लोग हैं, मैं तो आप ही लोगों के लिए, मतलब अभी नहीं, अभी आप लोग मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, पर जब आप सुनेंगे तब आप सुनेंगे ना, तब आप कुछ तो बोलेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों से बोल दे रही हूँ और मैं आप लोगों का रिप्लाई इमेजिन कर ले रही हूँ। मतलब मैं बस इतना सोच ले रही हूँ मेरे सामने कोई बैठा है और वो मेरा रिप्लाई कर रहा है, ठीक है? तो इसलिए मैं सब बोले दे रही हूँ। आप चुपचाप बिल्कुल नहीं बैठ सकती, मेरी जीभ नहीं रुकती है, मुझे बोलना होता है। हाँ, मेरी क्लास में सब कहते हैं तुम बहुत इंट्रोवर्ट हो, तुम बहुत कम बोलती हो। गाइज़ बस मेरा एक बार व्लॉग देखो, फिर आपको पता चलेगा मैं कितना ज़्यादा कम बोलती हूँ। मैं कम नहीं बोलती हूँ भाई, मैं बहुत ज़्यादा बातूनी इंसान हूँ। बस बात ये है कि मैं हर किसी के साथ नहीं खुलती। एक बार मैं किसी के साथ खुल गई, फिर वो इंसान परेशान हो जाता है, भाई ये लड़की कितना बोलती है। लेकिन अगर कोई मुझे नहीं जानता है, तो हाँ, उसके लिए तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ। उसके लिए मैं बहुत कम बोलती हूँ, क्योंकि मैं हूँ यार, मैं हर किसी के सामने ओपन बुक नहीं बन सकती, मैं किसी-किसी के सामने ही ओपन बुक बन सकती हूँ। हर किसी के सामने बन गई तो फिर मेरे लिए स्पेशल कौन होगा? और मतलब है ना, कोई स्पेशल लोग होने चाहिए। लाइक मैं अपनी फैमिली के सामने बहुत बोलती हूँ, कुछ फ्रेंड्स के सामने बहुत बोलती हूँ, हर किसी के सामने नहीं बोलती हूँ। पहले मैं रिलेटिव्स के सामने भी बोलती थी, पर वहाँ उन लोगों ने थोड़ा बैरियर सा लगा दिया है। मेरी कोई भी बात बोलने पे कुछ अलग मतलब निकाल दिए जाते हैं। जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, तब से आई थिंक मैं बार-बार बीमार पड़ रही थी। टच वुड भाई, टच वुड, नो नज़र। अब मैं थोड़ा ठीक हूँ, तो इसलिए मेरे अंदर का बातों का कीड़ा निकल रहा है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से सब बातें बोल रही हूँ। इवन कल मुझसे कोई बोल रहा था कि आज तुम्हारे व्लॉग में थोड़ी एनर्जी लग रही है। एनर्जी तो है भाई में,
क्योंकि मैं ठीक हूँ ना, तो जब मैं ठीक हूँ तो मेरे अंदर का जो रियल साइड है वो बाहर निकल के आ जाता है। फिर मुझे चीज़ें करनी नहीं पड़ती हैं, मुझसे हो जाती हैं। जैसे आज मुझे बोलना नहीं पड़ रहा है, मेरे मुँह से बस बातें निकल रही हैं, तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा है, वो बस हो रहा है। बस मेरे सामने एक कैमरा है जिसको मैं हाथ में पकड़े हुए हूँ और उसके सामने मैं सारा बोले दे रही हूँ। तो आज मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा है। बस ऐसी बातें मेरी डेली निकल जाए तो क्या हो जाए, तो क्या हो जाए। बस डेली नहीं निकलती हैं, वो कभी-कभी निकलती हैं और फिर मेरे अंदर आ जाता है दुखी दुखी वाला, पता नहीं क्या आ जाता है, दुःख मेरे जीवन में दुःख आ जाता है। फिर मेरा बोलना चुप हो जाता है। अब नहीं आएगा, अब मैं आने नहीं दूँगी। मैं बीमार नहीं पड़ूँगी गाइज़, मैं बीमार पड़ जाती हूँ। मेरे जीवन की सबसे बड़ी दुःख की बात ये है कि मैं बीमार बहुत जल्दी पड़ जाती हूँ भाई। ऐसा क्या खा के पैदा हुई थी मैं? मतलब पैदा हुई थी खा के पैदा, मतलब खा के क्या पैदा किया था? मेरी दीदी ने मुझे, दीदी मैं मम्मी से बोलती हूँ। कुछ लोगों ने मेरे सारे व्लॉग्स नहीं देखे होंगे और जो पहला देख रहे होंगे वो कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि दीदी? हाँ, तो दीदी मैं अपनी मम्मी से बोलती हूँ। हाँ, तो उन्होंने मुझे क्या खा के पैदा किया था जो मैं इतना ज़्यादा बीमार पड़ती हूँ? अब पूछने को तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो मैं इतनी सुंदर हूँ, अभी फ़िल्टर हटाऊँगी तो सब मुझे क्या देंगे। हाँ, नहीं सुंदर मैं हूँ। आई थिंक मेरी अभी की बातें खत्म हो जानी चाहिए। अब अगर और कुछ होता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। लेकिन अभी के लिए मेरी बातों का हो चुका है। मतलब मेरा मुँह थक चुका है, थक चुका है। अब मुझसे और ज़्यादा बातें हो नहीं रही हैं। मतलब हो तो रही हैं पर कह सकते हैं कि मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा जो मुझे नहीं करना है। मुझे एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, इसलिए मैं छोटे-छोटे क्लिप बनाती हूँ और छोटी-छोटी एडिटिंग कर देती हूँ। क्योंकि मुझे व्लॉग में बहुत ज़्यादा टाइम देने में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा। ये क्रिंज हरकतें मुझे कभी-कभी खुद पे लगती हैं कि बहुत ज़्यादा कर देती हूँ मैं। फिर लोग मुझे बहुत ज़्यादा क्रिंज समझ लेते होंगे, पर मैं क्रिंज नहीं हूँ भाई, मैं बहुत ज़्यादा सिग्मा औरत हूँ। सिग्मा औरत, हाँ। क्या-क्या नए-नए वर्ड लॉन्च कर रही हूँ मैं आजकल। गाइस मैं अभी-अभी एक जगह दावत खाने गई थी। मैं कह रही थी ना मैं गलत सपने नहीं देखती हूँ। मैं सही सपने देख रही थी। दावत तो है मेरी भाई, थी मतलब। तो बट मेरा फ़ोन डाउन था तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। और दूसरा वो दावत ना, तो एक जगह डेथ हुई थी, वहाँ पे हमारे यहाँ 13वीं सब जगह ही होती है। तो वो 13वीं की दावत थी, तो हम वो खा के आए हैं। हाँ, तो मैं ज़्यादा वहाँ पे ऐसे नहीं करी, तो इसलिए जस्ट नॉर्मल नॉर्मल सा बस गई, खा पी के और चली आई हूँ। अब हमारी गली में जो शादी है उसके यहाँ फंक्शन स्टार्ट हो गए हैं, पर अब मुझे नहीं जाना है, नहीं तो मैं एक ही दिन में सारी जगह नहीं जा सकती हूँ। तो इसलिए तो अब मैं आ गई हूँ, अब मैं थोड़ा थक गई हूँ यार। अब मैं थोड़ा काम करती हूँ, थोड़ा मुझे अपना कुछ इंटर्नशिप से रिलेटेड काम करना है, तो अब मैं वो करने जा रही हूँ। बाद में बात करूँगी। मैं अपने भाई के साथ अभी अपनी भाभी, एक भाभी है उनके घर पे आई हुई हूँ और ये ड्राइव करके लेके आया है। पूरे रास्ते में बस ये कर रही, भाई धीरे चला भाई, धीरे चला। मतलब मुझे इतना डर लग रहा था मैं बता नहीं सकती, पर ड्राइविंग अच्छी थी, नहीं चलाई इतना ज़्यादा तेज़। गाइस आज पूरा दिन बहुत सारा घूम के, दावत खा के, बातें करके अब मैं थक चुकी हूँ और इसीलिए मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ब्लॉग में। हटो हटो, मत आओ मेरे ब्लॉग में, मत आओ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।